हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स में हम जो संगठन पढ़ रहे हैं उसमें एक नया संगठन जो अगला है वो पढ़ेंगे हम सार्क के बारे में। सार्क में तो सबसे पहला जो सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में जो पूछा गया है वो ये है कि सार्क का एब्रीविएशन अर्थात इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशिया अर्थात जब आप नक्शा देखेंगे एशिया का तो इस तरीके से भारत रहता है, इस तरीके से रहता है दक्षिण पूर्व एशिया। तो भारत और उसके आसपास के दक्षिण के जितने भी देश है 8 दक्षिण एशिया के, उनसे क्या बना हुआ है, सार्क बना हुआ है। उसमें वर्तमान में कितने देश है, शुरुआत जब हुई थी सार्क की स्थापना जब हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, उस समय उसमें 7 देश हुआ करते थे। फिर 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ और सदस्य राष्ट्र कितने हो गए इसके, 8 हो गए। तो 8 जो सदस्य राष्ट्र है, इस पर भी सवाल आता है कई बार परीक्षा में। आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा सदस्य सार्क का है अथवा सार्क का नहीं है। तो 8 देशों के नाम आपको याद होना चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला है MBBS पिन्ना, या इसको आप कर सकते हो MBBS पानी, ये भी कर सकते हो, पानी कर सकते हो या पिन्ना कर सकते हो। तो MBBS तो आप समझते हैं डिग्री होती है। तो M से मतलब होता है इसमें मालदीव, B से होगा बांग्लादेश, फिर B से होगा भूटान, फिर S से होगा श्रीलंका, फिर P से होगा पाकिस्तान, फिर A से होगा अफगानिस्तान, N से होगा नेपाल और I से होगा इंडिया। तो इस प्रकार ये 8 देश हैं जिसे आप आसानी से इस फार्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। MBBS पानी या MBBS पिन्ना भी बोल सकते हो। ये 8 देश जो हैं सार्क के क्या है, सदस्य राष्ट्र हैं। सार्क क्या है, एक सम्मेलन है, संगठन है जो कि काय के लिए बना है, रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय सहयोग के लिए। क्षेत्रीय सहयोग वो आर्थिक सहयोग भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, एजुकेशनल भी हो सकता है, या और भी किसी क्षेत्र में, जैसे आतंकवाद के संबंध में, आतंकवाद से लड़ने के लिए या कोविड-19 से लड़ने के लिए भी क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। जैसे हाल ही में जो सम्मेलन हुआ उसमें कोविड-19 फंड पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। तो रीजनल सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग जो कि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, अगर कोई भी रीजनल जो रीजनल सहयोग के लिए क्या की गई है, सार्क की स्थापना की गई है। अर्थात साउथ एशिया के जितने भी देश हैं, भारत के आसपास साउथ एशिया के जो 8 देश हैं, ये इसके क्या है, सदस्य राष्ट्र हैं। तो ये जो सार्क का जो कॉन्सेप्ट है ये लेके आए थे बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउल रहमान। ये इसके क्या माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं सार्क के। सार्क के संस्थापक पे भी सवाल आता है कि सार्क के संस्थापक कौन थे। तो सार्क के संस्थापक थे आपके जियाउल रहमान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ढाका में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है सार्क का वो कहाँ है, काठमांडू में है। आज 2020 तक की यदि बात करें तो वर्तमान में इसके 20 सम्मेलन हो चुके हैं। 20 सम्मेलन इसके आयोजित हो चुके हैं। अभी 15 मार्च 2020 को जो सम्मेलन हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हुआ, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिल नहीं पाए थे। तो कोरोना के कारण ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से एक सम्मेलन हुआ 2020 में, जिसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए एक फंड पर क्या दिया गया, फंड बनाने पर क्या दिया गया, जो प्रस्ताव पारित किया गया। कोविड-19 फंड जो है 20वें शिखर सम्मेलन में क्या हुआ, प्रस्तावित हुआ। 19वां जो शिखर सम्मेलन था 2018 में काठमांडू में हुआ था, और 18वां जो शिखर सम्मेलन था जो पाकिस्तान में होना था, किंतु उरी पर पाकिस्तान के अटैक के द्वारा भारत ने क्या किया था, इसका बहिष्कार किया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से सम्मेलन को निरस्त किया, कि कौन से सम्मेलन का सदस्य राष्ट्रों ने क्या किया, बहिष्कार किया। तो उरी घटना के समय भारत के द्वारा क्या किया गया, उसका बहिष्कार किया है। तो भारत का सहयोग दूसरे राष्ट्रों ने भी किया, सिर्फ नेपाल को छोड़कर सभी सदस्यों ने क्या किया था, उस समय इसका बहिष्कार किया था। तो 18वां शिखर सम्मेलन जो इस्लामाबाद में हुआ था उसमें मात्र नेपाल ने क्या किया था, भाग लिया था। बाकी सभी सदस्य राष्ट्र ने इसका क्या किया था, बहिष्कार किया था।
तो ये था आपका सार्क का सम्मेलन। सार्क का एक महासचिव होता है जो 2 साल के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो वर्तमान जो महासचिव है इसके अमजद हुसैन तालिका जो है, जो कि पाकिस्तान के हैं, जो कि इसके वर्तमान क्या है, महासचिव। भारत के भी 2 महासचिव रह चुके हैं, 1989 में श्रीकांत भार्गव और 2008 में शीलकांत शर्मा जो है इसके महासचिव रह चुके हैं। सार्क का जो महत्वपूर्ण कुछ उपलब्धियां हैं उसमें एक सार्क विश्वविद्यालय बनाया गया है सार्क में। सार्क विश्वविद्यालय का मतलब ये है कि सदस्य राष्ट्र के जितने भी स्टूडेंट हैं वहां पर आके क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि नई दिल्ली में क्या किया गया है, बनाया गया है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए भी एक मुख्यालय बनाया गया है, जो कि कहाँ बनाया गया है, ढाका में। इसके अलावा सार्क का 2 संधियां भी हैं सार्क सदस्य राष्ट्रों के मध्य, एक कहलाती है आपकी साप्टा और एक कहलाती है साप्टा। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है, साप्टा और साप्टा। तो इसका मतलब होता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एक्ट भी बोल सकते हैं। एक्ट अर्थात कानून है, सदस्य राष्ट्रों ने बनाया। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एक्ट का मतलब होगा, फ्री ट्रेड का मतलब ये होगा कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो आपस में कुछ जो वस्तुएं जो डिसाइड होंगी उनके मामले में क्या रहेगा, फ्री ट्रेड रहेगा, अर्थात किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं लिया जाएगा। सदस्य जो 8 राष्ट्र हैं वह फ्री ट्रेड करेंगे, इसको बोला जाता है साप्टा। फिर उसके बाद एक और एक्ट आया, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एक्ट। यहाँ पे एफ की जगह क्या आ गया, प्रिफरेंशियल। इसका मतलब यह है, पहले आया था अस्तित्व में आपका साप्टा और बाद में आया आपका साप्टा। प्रिफरेंशियल में यह हो गया कि कुछ वस्तुएं डिसाइड की गई हैं, अब सभी वस्तुओं को आपस में बिना टैरिफ के क्या नहीं किया जा सकता, आयात निर्यात में छूट नहीं मिलेगी। कुछ विशेष वस्तुओं को ही क्या दी गई है, साप्टा के तहत क्या दी गई है, छूट प्रदान की गई, इसलिए इसे बोला जाता है साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एक्ट। तो ये एक एक्ट है साप्टा और साप्टा, ये भी इसके भी फुल फॉर्म परीक्षा में कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में जो सार्क जो है वो किस डेकेड के रूप में, दशक के रूप में मना रहा है अपने आप को। तो 2010 से 2020 को इंटर रीजनल कनेक्टिविटी डेकेड के रूप में सार्क क्या कर रहा है, मना रहा है। इंटर रीजनल कनेक्टिविटी डेकेड अर्थात अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का हिंदी अर्थ होगा पारस्परिक सहयोग या कनेक्टिविटी, पारस्परिक सहयोग दशक के रूप में क्या किया जा रहा है, इसे मनाया जा रहा है। तो सार्क क्या है, एक प्रकार का रीजनल कॉर्पोरेशन संगठन है। जिस प्रकार यूरोप में आपने देखा होगा यूरोपियन देशों ने 28 देशों ने यूरोपियन यूनियन बनाया है, उसी प्रकार दक्षिण एशिया के जो 8 देश हैं उन्होंने क्या बनाया है, ये सार्क बनाया। फिर कई बार एक परीक्षा में सवाल ये आता है कि सार्क में जो मौजूद देश है 8, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, और ऑप्शन में इंडिया नहीं दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में उत्तर होता है पाकिस्तान, इसका क्या होता है उत्तर है। सबसे ज्यादा सार्क देशों में जो आबादी है वो किसकी है, भारत की है, तत्पश्चात किसकी है, पाकिस्तान की है। फिर एक और सवाल आता है आपका एचडीआई पे, एचडीआई अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जो कि यूएनओ की जो संस्था है यूएनडीपी द्वारा क्या की जाती है, प्रतिवर्ष जारी की जाती है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक में, इस सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन से देश का है, सार्क के देशों की बात करो तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है बिलो 100 में जो आता है 93 नंबर पर कौन आता है, आपका श्रीलंका आता है। बाकी जितने भी देश है सबका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 100 के ऊपर ही आता है। जैसे भारत की स्थिति 130 से 135 के मध्य हर साल रहती है, लेकिन श्रीलंका की स्थिति 100 से बिलो है, अर्थात उसकी स्थिति 100 के अंदर ही आ जाती है। तो सबसे अच्छा एचडीआई जो है सार्क देशों में किसका माना जाता है, आपका श्रीलंका का माना जाता है। तो ये सार्क जो है इस पर आप ध्यान दीजिए, इस पर कई सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अधिकांश जो सवाल आता है इसकी स्थापना पर 8 दिसंबर 1985, इसका मुख्यालय काठमांडू, पहला सम्मेलन ढाका में हुआ है। वर्तमान सम्मेलन 15 मार्च 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ और उसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए फंड बनाने पर क्या दिया गया, जोर दिया गया था। इतनी बातें आपको याद होना चाहिए। और 18वां जो सम्मेलन था जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में होना था, उसमें सदस्य राष्ट्रों ने क्या किया था, उसका विरोध किया था, बहिष्कार किया था, क्योंकि उरी हमले के कारण
जिसका कि आरोप था कि वो पाकिस्तान प्रायोजित था, इसलिए उस पर उसका सदस्य राष्ट्रों ने क्या किया था, विरोध किया था। उसमें मात्र नेपाल ने क्या किया था, भाग लिया था। इसका सदस्य राष्ट्र आप इस फार्मूले से या ट्रिक की मदद से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। MBBS पानी, एम से होता है मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। कई बार कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में मालदीव की जगह लिख देते हैं म्यांमार, और बच्चे सोचते हैं कि सभी जो देश हैं वो भारत के आसपास के ही देश हैं, तो ध्यान नहीं रहता। भारत बच्चे सोचते हैं कि मालदीव तो बांग्लादेश के पास लगा हुआ है, तो उसको सही कर देते हैं। पर मालदीव दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, ना कि दक्षिण एशिया का देश है। तो मालदीव म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया देश में आता है, ना कि दक्षिण एशिया में आता है। दक्षिण एशिया में आपका आएगा, आपका मालदीव आएगा, जो कि इधर है, आपके इधर अरब सागर में आपको मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, अरब सागर के नीचे हिंद महासागर में आपको मालदीव क्या है, मिलता है। हिंद महासागर का मालदीव देश है, जो कि दक्षिण एशिया का कहलाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और मालदीव क्या है, दक्षिण एशिया का देश है, जो कि सार्क का क्या है, सदस्य है। वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें तो वर्तमान में यह संगठन कोई ज्यादा प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, इनके जो मुद्दे हैं आपसी, वो बहुत ज्यादा है। आतंकवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। तो ये आतंकवाद की जो समस्या है, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके जो समिट होती है, इसमें कोई भी डिसीजन निर्धारित नहीं किए जा सकते, और व्यापार भी सदस्य राष्ट्रों के मध्य उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन वगैरह काम कर रही है। उस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। एक प्रकार से यह धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अप्रासंगिक होता जा रहा है। तो ये आज मैंने आपको बताया सार्क के बारे में। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।